हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इसके कुछ लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। आज हम बचे हुए इसके लॉज करेंगे और आगे हम इसके कुछ रिजल्ट्स करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है। फर्स्ट, अगर a माइनस बी इंटरसेक्शन a है तो हम उसका रिजल्ट a माइनस बी यूनियन a माइनस सी कर सकते हैं। तो जैसे लेके चलो, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। चलो लेट a कोई सेट है जो क्या है 1 2 है, और b कोई सेट हम लेके चलते हैं 3 4, और c हम कोई सेट लेके चलते हैं 2 4 5 6। अब देखिए फर्स्ट क्या है हमारा कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी लेके चलना है। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या आएगा। आप देखिए 4 एंड 4, तो हम a क्या है 1 2 और b इंटरसेक्शन की क्या है आपका 4, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा आपका 1 बाय, ये मान लो a है और ये मान लो b है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट b के जो a के वो एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा ये 1 2। अब देखिए सिमिलर हम नेक्स्ट क्या उठाते हैं, ये वाला a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। अब देखिए a माइनस बी, a क्या है 1 2, b क्या है 3 4, दोनों में क्या आ जाएगा। जब हम a में से b करेंगे तो 1 2 ही आ जाएगा, क्योंकि a में 3 4 नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a माइनस बी 1 2 यूनियन a माइनस सी। अब देखिए c क्या है 2 4 5 6, a क्या है 1 2, और 2 a में भी है 2 c में भी है, तो हम a को क्या ले देंगे 1। अब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय 2। देखो ये और ये क्या आ गया, ये और ये दोनों इक्वल आ गए। दिस मीन दिस इक्वल टू दिस टर्म, तो ये प्रूव हो गया। सिमिलर ये सेकंड वाला रिजल्ट है कि a माइनस बी यूनियन c है, तो क्या होता है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। देखो इसको याद करने का एक ही तरीका, याद करने का, समझने का, कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं जो अगर आप माइंड में रखें तो वही अच्छा होता है। कि जैसे यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन है तो जहाँ माइनस बाहर और अंदर इंटरसेक्शन हो, वो क्या हो जाएगा, अंदर माइनस हो जाता है और बाहर यूनियन। वैसे ही अगर अंदर यूनियन है तो यहाँ बाहर इंटरसेक्शन होगा। ये इसका आप एक की भी सोच सकते हैं कि ये की है कि अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन, और अगर अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन। आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा। सिमिलर हम इस सेकंड पॉइंट को प्रूव कर देंगे, तो इसका रिजल्ट ये होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ c है, वो क्या रिजल्ट होता है, a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस a इंटरसेक्शन c। अब देखिए आप लास्ट वीडियो में हमने किया था कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, b माइनस सी यूनियन c माइनस b, यही होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम बी यूनियन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट हो जाते हैं एक तरह से। आप ऐसे डिसजॉइंट नहीं होते कभी एक हो कि डिसजॉइंट तो होते जिनमें कॉमन ही ना हो, तो इन दोनों का भी कॉमन हम नहीं लेते, इसलिए मैंने इसको डिसजॉइंट बोल दिया। अब देखिए अब हमारे पास क्या है कि a इंटरसेक्शन b डेल सी सिमेट्रिक डिफरेंस, वही हम जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लेके चले थे वही लेके चलते हैं कि a क्या है 1 2, b क्या है 3 4, और c क्या है 2 4 5 6। यही वही लास्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। अब देखिए हमें क्या कह दिया
कि ये बताओ ये क्या होगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी डेल सी, पहले तो आप देखो बी डेल सी, बी डेल सी का मतलब क्या हो गया, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। अब देखो बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या आ जाएगा, ओनली थ्री, ओनली थ्री। और सी माइनस बी, सी माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 5 6, 2 5 6। अब देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 यूनियन 2 5 6, यानी कि बी डेल सी क्या आ गया आपका, 2 3 5 6। अब देखिए हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। ए क्या है आपका, 1 2 1 2 इंटरसेक्शन 2 3 5 6, क्या आ जाएगा इनमें इंटरसेक्शन, ओनली 2 2। अब देखिए नेक्स्ट उसका राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हम कह देंगे कुछ भी नहीं है, नल सेट है ये तो। और सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी के बीच में क्या है, ओनली 2 2 आ गया। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, मान लो ये ए है ये बी है, वही ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2। तो देखो दोनों वैल्यू इक्वल आई ना, 2 एंड 2, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका ये रिजल्ट है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये आ गया कि अगर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए है, तो ये a यूनियन b हम इसको माइनस a इंटरसेक्शन b भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हम ये तो देख लेते हैं कि हाँ अगर यूनियन है तो हम माइनस है तो वहाँ पे यूनियन और माइनस यूज़ होगा, बट यहाँ पे a इंटरसेक्शन b है, इसको थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है जो आपको थोड़ा रिमाइंड रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं। अब इसके रिजल्ट्स क्या आ गए, हमारे पास 3 सेट हैं, कोई भी फाइनाइट सेट है, यू कोई यूनिवर्सल सेट है और हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप एक चीज़ देखना, अगर हमारे पास ए और बी दोनों डिसजॉइंट नॉन वॉइड सेट हैं, अगर नॉन डिसजॉइंट हैं तो ऑब्वियस बात है उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिर्फ क्या आता है, एन ए प्लस एन बी, और एन ए माइनस बी क्या हो गया, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यहाँ से एन ए की वैल्यू क्या आ जाती है, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलर अगर हमें एन बी माइनस ए बोल दे तो एन बी माइनस ए क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए, एन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव ऑलवेज इक्वल। सो अब देखिए एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, एन ए माइनस बी बी माइनस ए, ठीक है। और दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स हैं, हमें ये पता है कि एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो देखिए अब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो एग्जैक्टली वन ए और बी हो, या तो वो ए में हो या बी में हो, तो वो क्या हो जाएगा, ये इसका मीनिंग यही है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि वो एलिमेंट जो या तो ए में हो और या वो बी में हो, तभी तो ए माइनस बी बी माइनस ए है। और जब ए माइनस बी और बी माइनस ए एक तरह से क्या आ गया, डिसजॉइंट है, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, हम यहाँ क्या लिख देंगे, बिकॉज ए माइनस बी
and B minus A are disjoints. Now, और हमें पता है एन ए माइनस बी क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस ए क्या होता है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. सो एन ए प्लस एन बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी. अब देखिए अगर हमारे पास 3 सेट हैं तो क्या करेंगे, एन ए एन बी एन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी, एंड एन ए इंटरसेक्शन प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. देखिए 3 सेट ए बी एंड सी है ये. अब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है ये देखिए आप, ये जो है ये वाला, ये आपका क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब देखिए नेक्स्ट, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स बोल दे तो हम क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 एन 3 ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब नंबर ऑफ एग्जैक्टली 1 बोल दे, यहाँ पे ध्यान रखना 2 था और यहाँ पे क्या है 1, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन ए माइनस एन, ये रिजल्ट यूज करेंगे, सॉरी फॉर्मूला नहीं रिजल्ट, बी एंड सी, दिस दिस एंड दिस. यहाँ याद रखना माइनस है और यहाँ हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे. अब एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, आपने पीछे उसमें लो में देखा होगा कि एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से इसका इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. सिमिलर हमारे पास इंटरसेक्शन का होगा तो हम ये करेंगे. अब देखिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. अब चलो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि x एंड y 2 सेट्स हैं, ठीक है, जहां हमें nx क्या गिवन है, हमें nx गिवन है, if x and y are 2 sets, nx is 20 and y is 23 and x union y is 40. हमें फाइंड क्या करना है, nx इंटरसेक्शन y. अभी हमने इसके रिजल्ट्स किए हैं कि यूनियन y क्या होता है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y. अब देखिए ये क्या गिवन है हमें 40, ये क्या गिवन है 20 और ये क्या है 23. ये हमें निकालना ही है. यहाँ से क्या आ जाएगा 43. जब मैं 43 को उठा के यहाँ ले जाऊँगी, यहाँ क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू एन एक्स इंटरसेक्शन वाई. यही हमें निकालना था. अब देखो हम डायग्राम की हेल्प से करते हैं. मान लो ये 2 सेट है एक्स और ये है वाई, ये एक्स है और ये वाई है. ये हमें गिवन है 20 और ये गिवन है हमें 23 और दूसरा x यूनियन y, इन दोनों की वैल्यू क्या गिवन है हमें 40. अब देखो हमें क्या करना है, ये वाला पोर्शन निकालना है कि ये पोर्शन कितना है, ठीक है, दोनों में कॉमन कितना है. देखो जब x और y दोनों को हमने मिलाया तो कितना आया 43 ना, और वैसे हमें क्या गिवन है 40, x यूनियन y हमें क्या गिवन है 40. तो अब देखो ये जो एन एक्स यूनियन y है ये या तो लेस देन एंड इक्वल टू हमारे यूनिवर्सल सेट के होना चाहिए, तब हमें ये 40 है, मैक्सिमम 40 है. तो ऑब्वियस बात है कि 3 यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी,
कितनी ज़्यादा आ रही है? 3। तो ये कितना आ गया आपका? 3। ये 3 है। समझ में आ गया? क्योंकि देखो 20, 23, 43 और वैसे हमारा है कितने दोनों 40, यानी कि दोनों में कॉमन कितना है? 3। आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 मारुति। चलो हम मारुति को लेके चलते हैं। एन एम कितना है? 400। और हंडोई कार कितना है? एन एच हमें गिवन है 200। अब देखिए 500 ओनर्स है, तो यानी कि इसका यूनिवर्सल क्या है? 500। अब देखिए ये कह रहा है कि 50 ऑन बोथ कार्स ए एंड बी, यानी कि एन एम इंटरसेक्शन एच कितना है? हमारा 50 है। ये बताना है कि क्या ये डाटा करेक्ट है। अब आप खुद देखिए, हमें एन एम यूनियन एच क्या होता है? एन एम प्लस एन एच माइनस एन ए इंटरसेक्शन एच। हमें ये क्या गिवन है? 400। हमें ये गिवन है 200। ये गिवन है 5। तो ये क्या आ गया? 550। यानी कि एन एम यूनियन एच कितना आ गया? 550। बट वी नो दैट एन एम यूनियन एच है, या तो ये लेस देन होगा या ये इक्वल टू हुआ किसके? हमारे यूनिवर्सल सेट के। और हमें पता है यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? 500 है। तो क्या 550 इक्वल और लेस देन है 500 के? नहीं। सो दिस डाटा इज इन करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एन 3 सेट है हमारे पास, ए बी सी, और यू कोई यूनिवर्सल सेट है। और हमें यूनिवर्सल सेट कितना गिवन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 800। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं? 300। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितने हैं? 400। तो हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। वो हमें गिवन है 100। हमें बताना है कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। तो अब देखिए हमें फाइंड करना है दिस। हमारे पास है ये तो फर्स्ट एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें जो फाइंड करना है, हमें ये पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ए यूनियन बी ही लेना पड़ेगा। ए यूनियन बी क्या होता है? अभी हम पीछे यही करके आए हैं। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए एन ए हमें क्या गिवन है? 300। एन बी हमें क्या गिवन है? 400। और ये इंटरसेक्शन बी क्या है? 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 700 माइनस 100 बिकम्स 600। अब देखिए हमारे पास एन ए यूनियन बी क्या आ गया? 600 आ गया। इतना आ गया आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट कितना है? 800 है। और हमारे पास एन ए यूनियन बी कितना आ गया? 600 आ गया। अब मैं ये कह रही हूँ कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यानी कि इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ, क्या आ जाएगा? अगर ये माइनस करते ही 200, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 200। यानी कि एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया आपका? 200। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो
जो आपको समझ ना आए आप कमेंट जरूर करें। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक सर्वे shows that 63% of American like cheese and whereas 76% like apples. If X% of the American like both cheese and apple, find the value of X. तो आप यहाँ से लेके चलो, ठीक है। मान लो आप फर्स्ट हम ये ले लेते हैं कि लेट टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हम अमेरिका की ले लेते हैं 100। टोटल पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट क्या ले लिया हमने 100, और चीज़ को हम मान लेते हैं A 63 एंड एप्पल कितना आ गया B, हम एप्पल को मान लेते हैं 76, और बोथ हमें निकालना है जो क्या है X%। अब देखिए वी नो दैट एन ए यूनियन बी क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए एन ए यूनियन बी, एन ए हमें क्या है 63, ये क्या है 76, इसको हम एक्स ऑलरेडी इसने बोल रखा है कि ये क्या है एक्स है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 139 माइनस एक्स। अब देखिए एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 139 माइनस एन ए यूनियन बी, लिख सकते हैं ना। दिस इज, हम इसको फर्स्ट मान के चलते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए जो आपका एन ए यूनियन बी है ये या तो लेस देन एंड इक्वल टू किसका हो सकता है आपके यूनिवर्सल सेट का, और यूनिवर्सल सेट हम क्या लेके चले थे इसकी पॉपुलेशन जो हम 100 लेके चले थे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो सकता है लेस देन एंड इक्वल टू 100 बाय लीनियर इनक्वालिटी। जब हम इक्वालिटी को चेंज करते हैं तो हमारा साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं दोनों साइड 139 ऐड कर दूं, ये मैंने क्यों किया है क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या है ये। अब मैं इसकी जगह x लिख सकती हूँ, यानी कि x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 39। ये आप सेकंड पॉइंट लेके चले। अब देखिए नेक्स्ट वी नो दैट कि ए इंटरसेक्शन नाउ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करेगा सेट ए में एंड ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करेगा बी में। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन एंड इक्वल टू होगा एन ए के, एंड सिमिलर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन एंड इक्वल टू होगा बी के। अब यहाँ से ये चीज़ देखना एन ए क्या है आपका 63 और बी क्या है आपका एन बी 76%। अब एन ए इंटरसेक्शन बी ये है एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन एंड इक्वल टू 76 आ गया। अब देखिए दोनों में छोटा हम कॉमन ही लेते हैं, दोनों में कॉमन कितना आएगा 63 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो बाय फर्स्ट एंड बाय सेकंड एंड थर्ड x की वैल्यू किस किस के बीच में, क्योंकि ये भी क्या है x है, यानी कि x 63 आया, यहाँ से भी x क्या है 76, क्या आ गया x की वैल्यू 63 से कम होनी चाहिए और x की वैल्यू 39 से ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज़ योर आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ए एंड बी टू सेट्स हैं हमारे पास
एन ए हमें 20 गिवन है, एन बी हम एन ए यूनियन बी 42 है तो, और एन ए इंटरसेक्शन बी 4 है। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट एन बी। देखिए एन बी, एन ए यूनियन बी क्या होता है, हम करके आए थे अभी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए एन ए क्या गिवन है 20, एन ए यूनियन बी क्या गिवन है 42, और एन बी हमें निकालना है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है 420 माइनस 416, 42 माइनस 16 इज इक्वल टू एन बी। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 12 में से 6, 26 आपका क्या आ गया एन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमें सेकंड क्या निकालना है, एन ए माइनस बी। वी नो दैट एन ए माइनस बी क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए हमें क्या गिवन है 20 है, और एन ए इंटरसेक्शन बी अभी एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4, तो ये क्या आ गया आपका 16। नेक्स्ट एन बी माइनस ए क्या होगा, सिमिलर एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। एन बी हम निकाल के आए थे क्या था 26, और एन ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है 4, तो ये कितना आ गया आपका 22। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जो क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, और बी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 9 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 144। तो हमें ये निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी कितने पॉइंट कंटेन करता है। अब देखिए ए क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। क्या आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं लग रही, इक्वेशन ऑफ सर्कल के जैसी? ठीक है, और यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वेयर बाय 144 प्लस 9 वाई स्क्वेयर बाय 144 इज इक्वल टू 1। इसको हम कट करेंगे तो 16। ये इक्वेशन एलिप्स जैसी नहीं लग रही? तो देखिए बाय यूजिंग डायग्राम अब हम सर्कल बनाते हैं। 5 5 5 रेडियस 5 है, ये एक सर्कल बन गया। और सेकंड क्या है आपका, यहाँ से ए और बी पॉइंट्स, तो ये एलिप्स कुछ ऐसे बनेगा। तो अब ये देखिए कितने पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है, कितने पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं, 1 2 3 4। हम इसको नाम दे दें पी क्यू आर एस। सर्कल क्या है आपका, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। आपका एलिप्स क्या बन रहा है, एक्स स्क्वेयर बाय 144 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो कितने पॉइंट कंटेन किए, 4 पॉइंट्स। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।